तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है यार, लेकिन क्वेश्चन को यार स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है यार आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। तो चलिए अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कम्फियरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहां पर कह रहा है कि पाई जो है ना वो रेशियो के रूप में लिखा हुआ है किसके, सर्किल के सर्कम्फियरेंस और डायमीटर के रूप में। ठीक है, जैसे यहाँ पर सर्कम्फियरेंस को यहाँ पर से सी यानी कि सी को दिया गया है, डायमीटर को यहाँ पर डी कह दिया गया है, तो सी अपॉन डी हो गया, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो कह रहा है कि भाई पाई तो जो होता है इरेशनल होता है, बट यहाँ पर सी अपॉन डी दिख रहा है जो कि रेशनल जैसे लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं कैसे हो रहा है, ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि यही चीज कंट्राडिक्ट दिख रहा है, विरोधाभास दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन। तो मतलब कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कि ये आपको ये जो भी है आपका कि यहाँ इरेशनल दिख रहा है, यहाँ रेशनल दिख रहा है, ये कैसे सॉल्व आप करेंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। क्या दिया गया है इसमें, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देखो अभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने वाला नहीं है यार, यहाँ समझने वाली बात है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया गया है, जबकि पाई क्या है यहाँ पर इरेशनल है, लेकिन सी अपॉन डी हमको रेशनल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पी एंड क्यू अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है कुछ भी तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर सी एंड डी है तो यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है कि सी एंड डी इज रेशनल नंबर। ठीक है, सही बात है। बट अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि जो भी यहाँ पर नंबर्स होंगे उनको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, पाई के इक्वल। यानी कि आप समझिए कि जो भी हम पाई को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है। यहाँ पर ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों रेशनल हैं, ना ये भी कह सकते हैं कि दोनों इरेशनल ही हैं। ठीक है, यानी कि सी एंड डी में कोई एक ऐसा है जो कि इरेशनल है, या फिर चाहे सी हो चाहे डी हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेट अगर इन दोनों को करेंगे तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, पाई के इक्वल आएगी। और अगर पाई के इक्वल आती है तो ये सही बात है और ये सच बात है कि भाई हमारा क्या होगा, नंबर्स इरेशनल होगा, है ना। बट यहां पर ये हम नहीं बता सकते ना कि कौन सा इरेशनल है, दोनों ऐसे तो हम कन्फर्म बता नहीं सकते कि दोनों इरेशनल हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहां पर सिर्फ इतना कह सकते हैं हम लोग कि सी या तो डी या तो दोनों क्या है हमारे इरेशनल नंबर हैं। अब अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं सी इरेशनल है। ठीक है, डी, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, चलिए ठीक है सर हमने मान लिया कि ये इरेशनल है, कम से कम ये तो रेशनल है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि ये भाई इरेशनल हो जाएगा पूरा का पूरा। तब आप एक चीज समझिए, चाहे आपका रेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर हो, या इरेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर हो, या फिर इरेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर हो, सभी को जब सॉल्व करेंगे ना तो वो क्या आएगा आपका इरेशनल। ठीक है, यानी कि अगर इसको रेशनल मानते हो इसको इरेशनल मानते हो ना, तब भी क्या आएगा, ये इरेशनल ही आएगा। अच्छा, या फिर ये इरेशनल रहेगा ये रेशनल रहेगा, तब भी क्या आएगा आपका इरेशनल ही आएगा। या फिर दोनों का अगर इरेशनल समझते हो तो क्या हो जाएगा, तब भी आपका इरेशनल आया। ये तो कन्फर्म है कि इनमें से कोई ना कोई क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यही चीज हमको करनी है भाई कि रिजॉल्व करना है, तो ये रिजॉल्व ऐसे ही होगा। अब इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं लिख सकते कि हम यहाँ पर यही क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी कैलकुलेटेड C and D, then we find C or D or both
क्या है, इरेशनल। ठीक है, हमको यही तो मिल रहा है, कोई एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है कि हाँ भाई सी ही को हम मान सकते हैं इरेशनल, या फिर डी को मान सकते हैं, या दोनों को मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमको मिल रहा है कि भाई अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो इरेशनल हो रहा है, बट ये हमको नहीं पता कि कौन सा इरेशनल है। तो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा यार। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें डाउट में आपके होंगी, कुछ क्वेश्चन आपको डाउट में होगा, तो जरूर पूछना यार। कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना, जरूर पूछना। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? इसका आंसर यार मैं डेफिनेटली दूंगा। ओके, तो ये था यार आज का क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन। जो पिछले क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो वहां से जहां से आपकी इच्छा हो जाकर के देख लेना यार। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।